बोले यार पूरा बोले क्यों हमारी पानी पिया है। क्या हो गया, क्या हो गया? हमने नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो गलत कर दिया है, कुशवाहा का है किसी का। हाँ इसमें लिखना चाहिए, इसमें लेखाधिकारी के नाम पे होता है, हमेशा ध्यान रखिए। अकाउंट ऑफिसर के नाम पे होता है, पेबल टू द अकाउंट ऑफिसर और संबंधित जो भी है। नहीं नहीं, इसका जो नियम है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो अलग बात है। आप अपना पीआईओ का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि पीआईओ के नाम पे क्यों भेजा हुआ है, ये गलत है, लेखाधिकारी के नाम पे होना चाहिए। एमपीपी में जब भी कभी मैं लीगल पॉइंट बता रहा हूँ, तो ये लेखा सर ये लेखाधिकारी के नाम पे होता है, ये कह रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी करो। हाँ यही इशू आया था ना, फिर आपने पूछा था, मैंने आपको प्रूफ दिया था। नहीं, जो मैंने आपको आवेदन दिया था सर, क्या पता नहीं कौन।
ये फाइल है ना ये। चारों फाइल है और उसको दो पकड़ लेंगे। इसमें भी लिखा है ये नहीं है आपके कारण कौन सी दे ये तो नहीं, इन्होंने एक बार मुझे लेटर भेजा था, ये मुझे मिला था लेटर, फिर मैं हाँ ये तो पक्का कर लगा ये आईओ ऐसे आप तरीका के नाम पे नहीं है ना कार्य बनाना। नहीं नहीं, वो सब मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए पूरी बात को। अब इन्होंने मुझे लेटर भेजा, एक्चुअली मुझे उस समय ऐसी कार्यालय में पता चला था कि लगाना है, इसलिए मैं सोचा यहाँ पे लगाना है। फिर आपने जब मुझे लेटर भेजा, मैं गलती से मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने ई कार्यालय को दे दिया, पर मुझे ई में ही उस समय लगाना था। पर हमने वो जो आपका पोस्टल ऑर्डर था वो अधीक्षण यंत्री कार्यालय के नाम पे था, ठीक है, वो अपन ने उस चीज़ को समझा। फिर मैं बाद में आया और बाद में आकर के हमने आपके विधिवत आपके अकाउंट शाखा में मैंने 20 रुपये पे किया हुआ है, मैं 4 बार वहाँ पे आया नहीं, रसीद मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए पूरी बात को, पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए, मैं अपना पक्ष रख लूँ फिर आप बताइए। तो मैंने वहाँ पे विधिवत 2-3 बार मैं विजिट किया वहाँ पे, मैं हर बार पूछा उनसे, हमने कहा कि हमें रसीद दे दीजिए, उन्होंने कहा कि साहब अभी नहीं आए हुए हैं, उनके सिग्नेचर लगते हैं। और एक बार जब आवेदन अमान्य होते तो रसीद क्यों दिया था? दूसरा आवेदन कर देते उसी रसीद को तो मान्य हो जाता। नहीं नहीं, मैं क्या है कि आपने अमान्य कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारे पास हाँ ठीक हाँ ठीक है। फिर मैंने दोबारा रिक्वेस्ट किया ना, अमान्य का क्या मतलब है, अमान्य ठीक है, हमें आप दोबारा एक्सेप्ट कर लीजिए उस डेट, मैं उस डेट से आप ले लीजिए जिस डेट से मैंने दिया। वो दूसरी बात है, वो तो उसका तो फालतू वाला, इनका दोनों प्रकार, इनका प्रकार देखो कि ये कौन सा है वेली वाला, ये मेरी और सर ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब मैंने मेन आवेदन आपके नाम पे एड्रेस किया हुआ था, और यदि मान लीजिए मैंने गलती से अपना पोस्टल ऑर्डर आपके नाम से हट के आपके वरिष्ठ कार्यालय के नाम पे भेज दिया, तो उसमें आवेदन अमान्य नहीं होता है, अमान्य का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि एक बार आवेदन दे दिया गया तो उसमें करेक्शन होता है। आप उसमें ये लिख करके भेज सकते हैं कि आपने अधीक्षण यंत्री के नाम पे दिया हुआ है, आपको कार्यपालन यंत्री के नाम पे देना चाहिए, ठीक है, मैंने पता किया था ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं बाद में आके मैंने कहा ठीक है मैं इस डेट से दे रहा हूँ, और अब मैं जिस डेट से दे रहा हूँ उस डेट से आप मेरा आवेदन स्वीकार कर लें। मुझे पावती तो उन्होंने दी, मेरे पास पावती रखी है, लेकिन उन्होंने रसीद नहीं दी। जब से क्या कर रहे हैं बेटे? अब ये हम ले जब से क्या कर रहे हैं? मैं 4-5 कार्यालय देखी तुम्हारे हाथ में देखी ना कि तैयार करिए। सर तो ये गलती से कहाँ चली गई? इन्हीं की फाइल है, 2 फाइल चाहिए। और फिर मैंने कवर लेटर लगा करके आपको दिया था विधिवत, जो दूसरा आवेदन दिया था मैंने कवर लेटर लगा करके दिया था, और ये बात मैंने मेंशन करी थी। नहीं ठीक है, नहीं सुनिए, लेखाधिकारी आपका नहीं होता है। हाँ हाँ देखो अभिजात के द्वारा जो वो दी गई है तो अपील की शुल्क और सूचना की शुल्क और अपील की शुल्क दोनों ही संबंधित अधिकारी के नाम नहीं है, जैसे कि राजमंत्री के कार्यालय में अधिक नियंत्री नाम से कोई लेन देन नहीं होता। इसी प्रकार अधीक्षण के कार्यालय में भी लेखाधिकारी के नाम से कोई वो नहीं होता, ना ही लेखाधिकारी वीडियो है इस विभाग में, पीएचई विभाग में लेखाधिकारी कहीं भी नहीं। सर देखिए अब मेरा नहीं आप ऑर्डर दिलवा दें। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है आप लिख लेंगे। इसमें आपको भी सुधार हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। हमारे यहाँ डीपीओ अधिकारी में सीधे है, जैसे ऐसी है
हम भी हमारे पास एक अकाउंट खुला सुपरवाइजर अधिकारी पर आता भी है ना, तो आपके पास आरटीआई का मैटर आता है तो किसके नाम पे आता है? हमारे नाम से हाँ हमारे नाम से आता है, लेकिन शासन में जमा कर देते हैं। शासन में एक आपको अकाउंट है, हाँ, किसका अकाउंट है आपका? अधीक्षण यंत्री का और कार्यपालन यंत्री का? नहीं होता, शासन का एक खाता। अच्छा, लेखाधिकारी होता ही नहीं है पीएचई विभाग में? लेखाधिकारी का सेंट्रल में जो है, सेंट्रल में ये लेखाधिकारी अकाउंट अफसर के नाम पे होता है। हमारे यहाँ DDO कहलाता है, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, जिलाधिकारी। अच्छा अच्छा, लेखा नहीं, जैसे चलिए ठीक है, आप लिखित में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो रहते हैं लेखाधिकारी। हो गया, वो मैं समझ गया, कोई बात नहीं। मदद के लिए ये नहीं है, पहला लिखिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा के पत्र क्रमांक कहाँ ऊपर है? के द्वारा निर्धारित नहीं होने के कारण उनका आवेदन निरस्त करके प्रस्तुत कर दिया है। अपील अधिकारी द्वारा समर्थित बताया गया है कि उन्हें यह भ्रांति थी। नहीं, हमें कोई भ्रांति नहीं थी। हमारी बात पहले आप सुन लीजिए। हमने सुनिए, नहीं, हाँ तो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए मेरी बात लिखिए। मैं ठीक है, हाँ तो साहब को लिखवा लो, फिर आप हमारा लिखवा लेते। ना ठीक है, आप लिखवा लो। ठीक है, हम तो वैसे भी अपील करेंगे, आप छोड़ो। हाँ ठीक है, मैं वैसे अपील कर दूंगा, मुझे क्या। हमारी बात ये है, हाँ हमारी बात ये है कि जब इनका लेटर मुझे प्राप्त हुआ, जब कार्यपालन यंत्री का लेटर मेरे आवेदन निरस्त होने के संदर्भ में प्राप्त हुआ, तो इसके पश्चात मैं कार्यालय में आकर के एक कवर लेटर लगा करके नए सिरे से हमने आवेदन दिया, जिसमें 20 रुपये की शुल्क, ठीक है ना, 20 रुपये की शुल्क मैंने कैसे पे की है? रसीद द्वारा पे की हुई है। ठीक है, लिखिए उसमें। अरे भैया आप लिखिए ना, बताया गया, जो भी आप हम बोल दिए लिख दिए, है ना। बताया गया कि हाँ, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का मेरे आरटीआई आवेदन निरस्त होने संबंधी, अमान्य होने संबंधी, निरस्त के स्थान पे अमान्य लिखा था, अमान्य होने संबंधी जब सूचना मुझे मिली, इसके उपरांत मैं पुनः ई कार्यालय में आकर एक कवर लेटर के साथ में लेखाधिकारी कार्यपालन यंत्री कार्यालय रीवा के नाम इंडियन पोस्टल ऑर्डर के साथ आवेदन देने लगा। तो वहाँ पर उपस्थित सहायक लोक सूचना अधिकारी, वो कोई बैठते हैं कि यंग आदमी है, क्या नाम है उनका? वो कहते हैं कि वो सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं, बाहर वाले कमरे में बैठते हैं वो एक। उनके द्वारा कहा गया कि मैं आपको रसीद दे देता हूँ, आप रसीद ले लें, ये आप हटा लें। मतलब ये IPO आप हटा लें, आप रसीद से पे कर दें। उन्होंने कहा, मतलब मेरे पास पूरी डिटेल है, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन थोड़ा सा वो रहते हैं इस मामले में, क्योंकि हम जहाँ भी कार्यालय में जाते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई बहुत ज़्यादा वो हो, और हमारे पास जो भी टेक्निक है हम उसका सदुपयोग करते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। बताया गया कि आप IPO हटा लें और रसीद से पे कर दें। IPO इंडियन पोस्टल ऑर्डर
और मैंने रसीद के 20 रुपये उनको दिए कार्यालय में जाकर। अब वो आपके लेखाधिकारी हैं या कौन बैठते हैं मुझे पता नहीं। रसीद मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मेरी बात लिखवा दे, आगे मैं आप हाँ नहीं हाँ सुनिए आप रसीद क्रमांक की मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, मेरे पास रखी हुई, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, 2 सेकंड में दिखाता हूँ। पर नहीं भाई रसीद हमें दी ही नहीं, मैं 3 बार रसीद लेने गया। हाँ नहीं मैं 3 बार गया वहाँ पे, आप उनके सहायक लोक सूचना अधिकारी से आप जिसको बैठाते हैं मैंने उनसे बात करी। हाँ तो आप अपने कार्यालय में देखिए, ये तो अपने आपके कार्यालय की सर व्यवस्थाएं हैं श्रीमान जी, ये आप लोगों की कार्यालय की व्यवस्थाएं हैं। नहीं चर्चा हमने हर चीज़ का लिखित होता है और चर्चा का कोई मतलब नहीं होता। चर्चाएं तो हमने आपसे बहुत करी, बहुत सारी समस्याएं बताई, क्या सारी समस्याओं का समाधान हो गया? हाँ नहीं बस हो गया ना, नहीं तो मुझे रसीद नहीं थी मेरे हाँ नहीं तो मैं यही व्यवस्था ठीक करना चाहता हूँ ना। आप व्यवस्था ठीक करने की बात कर रहे थे ना, आप कार्यालयों में व्यवस्था ठीक करिए ना कि कोई व्यक्ति आता है, जब वो RTI आवेदन देता है, जब उसको रसीद दी जाती है तो तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को वो क्यों सर नहीं बताता? उसको बताना चाहिए ना, आपने किस लिए उसको कार्यालय में बैठा हुआ है। यदि वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो फिर आप कार्यालय में क्यों बैठे हैं? मैं सर नहीं जानता आपकी क्या व्यवस्था है, मैं इतना जानता हूँ कि लेखाधिकारी के नाम पे होता है तो कानून ये कहता है, ठीक है ना। कई बार मेरे आवेदन EIO को देने के बाद रिजेक्ट हो गए, इसलिए मैं इस चीज़ को ये चर्चा हुई थी, हाँ ये चर्चा हुई थी, उसके बाद ये डिसाइड किया गया है। और ये सूचना आयुक्त महोदय ने इस बात को बताई थी ट्विटर में कि आप लेखाधिकारी के नाम पे यू हैव टू मेक IPO इन फेवर ऑफ इंडियन अकाउंट ऑफिसर। नहीं तो नहीं है तो आप बताइए, आप आयोग के समक्ष बताइए, हम क्या करें? आपको आयोग के समक्ष बताना पड़ेगा, हम अपनी बात थोड़ी ना वो करेंगे, हम क्यों झूठे हों? हमने दिया है हाँ, तो हमने हमें रसीद 2 बार लिखी है, 2-3 बार मैं गया, मुझे रसीद की पावती इसलिए नहीं, मतलब रसीद इसलिए नहीं दी कि सिग्नेचर नहीं हुआ है। और वो बार ये कह रहे थे साहब अभी नहीं आए हैं, जब साहब मिल जाएंगे तो सिग्नेचर करवा लेंगे, ये बात वहाँ से होती थी बस। इसके बाद समय सीमा व्यतीत होने के बाद मैंने यहाँ पे प्रथम अपील कर दी। आप अपने सहायक लोक सूचना अधिकारी से बात करिए, आप अपने सुनिए सर, अपने सहायक लोक सूचना अधिकारी से कृपया आप बात करिए, भी उनसे बात करवाइए, उनको मेरे सामने बुला लीजिए आप, यदि डिसीजन आप इसमें लेना चाहते हैं तो आपको व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी ना। हम तो व्यवस्था ठीक करने के लिए हैं, हम चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक हो। आप हमारे साथ यदि हमारा आवेदन नहीं लेंगे और हमें इस तरह से जवाब दे देंगे तो हम क्या माने कि सामान्य आदमी का आप क्या करते होंगे? 20 रुपये, क्योंकि 2 आवेदन थे, उन्होंने कहा कि आप रसीद से पे कर दो। कौन सा लेटर? आपको मैंने जो इसमें भेजा हुआ है तो उसमें कापी उसकी होगी, इसमें संलग्न होगी कापी, आप दिखाइए, मैं दिखाता हूँ। मैंने जब अपील की थी तो उसमें मैंने कापी संलग्न की थी अपनी। मेरी कापी कहाँ है यहाँ पे, जो मैंने पहला आवेदन भेजा था, तो आप कापी दिखाइए। सब विधिवत देख लीजिए, मैं कोई ऐसा आवेदन नहीं देता हूँ। मैं तो 20 रुपये जो जमा किए मैं, हाँ वो उसका मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, यूट्यूब में मैंने डाल के रखा हुआ है। नहीं, मैं आपको मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। मुझे 3 बार मैं गया और तीनों बार की मेरे पास रिकॉर्डिंग, मैं उसकी फ़ोटो बल्कि लिया हूँ, उस रसीद की मैंने फ़ोटो ली थी। और कहीं ना कहीं मेरे मोबाइल में उस डेट पे जाकर के देखना पड़ेगा, वो मेरे जो होती है इसका बैकअप होता है, बैकअप में कहीं ना कहीं वो है, और मैं वो आपको ढूंढ करके भेज दूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने बैकअप में उसको लिया था। आप लोग व्यवस्था ठीक करिए, मैं यही निवेदन करूंगा बस। और थोड़ा सा RTI की किताब को देखिए कैसे होता है।
हाँ तो आप देख रहे हो तो नहीं नहीं सर, नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि लेखाधिकारी के नाम पे ही होता है, संबंधित कार्यालय जहाँ पे देते हैं उसका नाम और लेखाधिकारी के नाम पे। आप जैसे बुद्धिमान आदमी मेरी आपत्ति नहीं होती, जानकारी जो है हम देते हैं, सबको देते हैं। अगर ये कोई प्रूफ अभियान नहीं है, कल दे सकते हैं, दे दें, 15 दिन टाइम दे दें। नहीं परेशान होने की क्या जरूरत, आप सुनो 2 लाइन का प्रयास चिट्ठी लिख देते और जैसे अफसर साहब बैठे, अभी आप कहते आज के साहब गड़बड़ हो गया तो मैं ये वो सब दुनिया को देते मनी सीट लेके, समझ रहा हूँ। और मैं मानो पूरा सरकारी काम छोड़ के मानो पूरे हमले के सहत आपके यहाँ पहुँच जाता तो मनी सीट कट जाती, आपको मनी सीट मिल जाती, आपको जानकारी क्या है तब आप लोग सुनिए तब आप लोग इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे। अभी तो सूचना आयुक्त की कार्यवाही के बाद आप लोग गंभीरता से लेने लगे। मैं बहुत बार आवेदन दिया हूँ, मैं आपको इनके आने के बाद के मैं 4-6 आवेदन आपको दिखाता हूँ। आवेदन इनके दूसरा बोल रहा वो भी सूचना आयुक्त डाल के चला गया ना, वो हमने लिखा तो क्यों करा दिया, जोड़ रहा तो पता ना नहीं, क्रेडिट सर आपकी है, आप विभाग के लोग हैं। आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट फ्रॉम एनीबॉडी और एनी डिपार्टमेंट। दो बार में ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं पीएचडी काम ही नहीं कर बात, अपन नेवरिया का एक बोर देखते फाइनल कर दूसरा नेवरिया का बोर की सर प्रॉब्लम ये थी कि 4 बार, हाँ 4 बार उसका हो चुका था। जी बताएं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सर, सुन रहे हैं, आप बताएं। और मैंने मूल आवेदन पे थोड़ा दिखाएंगे क्या, मैं रिमार्क भी लगाया था, मूल आवेदन में भी रिमार्क लगाया था। जी मूल आवेदन इसमें वर्ष 2015 से वर्तमान दिनांक तक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी चाहिए। जानकारी योजनावार मांगी गई। आवेदन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सारी जानकारी के हमारे ज्ञान नहीं तो सर आप उतनी ही जानकारी देने के लिए, जितनी आपके पास जानकारी होती उतनी जानकारी आप देने के लिए बोल देते, हम आपसे आकर के मिल लेते कि सर ये जानकारी आप दे दीजिए। हमने तो कार्यालय में आवेदन दिया था, हमारे पास हाँ ऐसे ही देते थे। नहीं इनके कार्यकाल में पहला होगा, पहले ये 2 आवेदन होंगे जिसमें मैंने 2 तरह के। नहीं तो ठीक है ना, आप उतनी जानकारी दे सकते हैं, बाकी आप 6-3 के अंतर्गत इसको रिफर कर सकते हैं। अन्य हाँ वो क्या काम है मेरा, वहाँ जाना पड़ेगा। नवीन आवेदन संबित
2015 से मांगी है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के विपरीत है, जो कि कृपया जानकारी नहीं, वो अपन एग्री, हाँ वो अपन एग्री करते हैं, लेकिन उसके लिए नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अपन जानकारी ठीक है, आप सीमित अवधि की कहते हैं, ठीक है, अपन एक सीमित अवधि की ले लेते हैं। मैंने कर दिया आवेदन आपकी तरफ से, ठीक है, मैं जो आदेश करूँगा वो आवेदन अच्छा, है ना, मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, उस टाइम से पालन करूँगा। कोई 2015 से मांगोगे, नहीं तो सब कुछ मांगोगे, नहीं कोई तो आदेश हो गया। आपके सर देखिए, आपके नलकूप उत्खनन में व्यापक अनियमितताएं हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का आपने हवाला दिया, मैं भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला आपको देता हूँ, सुन लीजिए। यदि किसी मामले में भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार साबित होता है तो उसमें जितनी जानकारी चाहिए, 20,000 पन्ने की जानकारी केजरीवाल जी को दिलवाई थी कोर्ट ने, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि और ये वेल प्रूवन है, सिद्ध हो चुका है। ये आपके द्वारा खोदे गए नलकूपों में लोग प्राइवेट यूज कर रहे हैं, उसके व्यापक जनहित के कोई मामले ही नहीं है। मतलब उसमें इस तरह से कि कोई नलकूप व्यापक जनहित के लिए हो या जनहित के लिए हो, लोग व्यक्तिगत उपयोग कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार का मामला है। तो यदि आप जानकारी देंगे तो हम और इसमें खुलासे कर पाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि किन किन स्थानों पे नलकूप खोदे हुए हैं। तो मैं उसका सर्वे करवा लूँगा पूरा, हर एक ब्लॉक में जा कर के आपको बता दूंगा कि यहाँ मोटर पंप डाले हुए हैं। अब मैं सर क्या करूँगा वो अलग बात है। अब आपने अपना निर्णय दे दिया, उससे अपन को, हाँ अब मुझे स्टेनो साहब सुनिए, स्टेनो साहब, हेलो, हाँ सुन रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज का आपका पत्र जो आपने मुझे भेजा था उसकी एक कॉपी दे दीजिए और ये ऑर्डर आप हमारे उसमें भेज दीजिएगा, ठीक है ना। मुझे आपसे कोई स्पेशल फेवर नहीं चाहिए। सुनिए, आप लोगों से मुझे कोई स्पेशल फेवर नहीं चाहिए। आप लोगों ने कहा मैं जनहित के लिए काम करता हूँ, न एक नलकूप मैंने अपने घर में गड़वाया है, ना आपकी किसी योजना का व्यक्तिगत लाभ मैंने लिया। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं किसी के सामने हाँ आप देव जानकारी विधिवत देव बाय रूल्स। यू हैव टू सेंड डिटेल्स ऑफ द ऑल हैंड पंप्स एंड यू हैव टू say that you have to I have to pay some amount of money to acquire that information. So you have to issue a letter to me and then I will come to you and I will say okay, this is the amount that I have to pay to you and you should deliver those papers to me, right? आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। You have to give everything in written. सर यदि आप लोगों की प्रोसीडिंग्स समाप्त हो गई हो तो फिर मुझे इजाज़त दें। मुझे एक हाँ दूसरे आवेदन में भी वही जवाब था और उसी के लिए मैंने 10 रुपये की और पे किया था आपको, और सेम इशू है। हमने एक नल जल योजना की जानकारी मांगी। हाँ डिटेल हाँ बिल्कुल, इसमें भी उन्होंने यही हमें रिजेक्शन का लेटर भेजा था, अमान्यता का। सर मैं फ्रेश आवेदन नहीं लगाऊंगा, आपको जो भी जानकारी देनी है 1 साल की जानकारी से। हाँ 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 क्योंकि आपको एक्शन लेना चाहिए संबंधित सहायक लोक सूचना अधिकारी के ऊपर, जिसने मुझे कहा नहीं आप अपीली अधिकारी हैं एंड आई एम आस्किंग दैट पावर। हाँ 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 नहीं आप हैं इसमें प्रथम अपीली अधिकारी। हाँ आपके पास एक पावर होती है प्रथम अपीली अधिकारी की। नहीं ऐसी हम आपको बता रहे हैं ना, प्रथम अपीली अधिकारी आपके पास पावर है। तो जो व्यक्ति जिसने हमें इस तरह से प्रेरित किया कि आप जाकर के वो लीजिए
पे करिए और उन्होंने नहीं दिया। आप पूछ लीजिए ना अपने कार्यालय में, आप एक फ़ोन करके आप एक आप हमसे कोई बात करना नहीं चाह रहे हो, मुझसे बोला आप पूछो, आप अकॉर्डिंग टू रूल जा नहीं रहे हो। मैं अकॉर्डिंग टू रूल जा रहा हूँ। हाँ, मैं अकॉर्डिंग टू रूल जा रहा हूँ। मैंने कोई सर मैंने कोई रूल वायलेट नहीं किया है। लिखा ऐसे अरे तो ठीक है ना, तो ई है, ऐसी है, लेकिन रूल में नियम कायदा तो लेखाधिकारी को बोलता है ना, तो हम तो लेखाधिकारी को ही देते हैं सबको। हम आपके कार्यालय में कैसे जानेंगे कि आपका अलग से रूल है? क्या आपने कहीं रूल सर छपवाया है क्या आपने कहीं लिखा है कि कौन यहाँ कार्यालय का लोक सूचना अधिकारी है, कौन प्रथम अपीलीय अधिकारी है? नहीं, आपके कार्यालय में लिखा हुआ है। हाँ, नहीं वो ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन ये आप लिखवाइए ना कि हम लेखाधिकारी के नाम पे नहीं लेते हैं, हम जो शुल्क है इनके नाम पे लेंगे, वो भी आप लिखवाइए वहाँ पे। नहीं, उसमें लिखा है कि शुल्क ना अधिकरण मंत्री के नाम दे होगी। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बोर्ड में लिखा है, कहाँ पे? सभी बोर्डों में लिखा है। बोर्ड पे मैं देख के आया हूँ, इनका बोर्ड हमारे पास है। इनके बोर्ड में भी लिखा होगा। वो तो ऑलरेडी एक्ट में है सर। एक्ट में भी है, वो नहीं एक्ट में सर बुक एक्ट की बुक उठा लीजिए, एक्ट में है कि बोर्ड जो डिस्प्ले करना, बोर्ड डिस्प्ले जो करना है उसका साफ साफ लिखा है कि कौन लोग सूचनाधिकारी, उसका नाम, मोबाइल नंबर। हाँ, वो ठीक है, वही डिस्प्ले होता है बाहर, और आप उसमें जानकारी दीजिए। नहीं, लेकिन शुल्क तो देय होता है लेखाधिकारी के नाम पे, अकाउंट ऑफिसर के नाम पे होता है। ये कौन सी बात है? हम कह रहे नहीं होता, आपके होता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ चूंकि मेरे पास प्रूफ है। हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ आपका कार्यालय में नहीं होता तो इसको ठीक करिए आप। जैसे MP भी है, और हमारे कार्यालय की बात नहीं तो ये बताइए हमें कोई अमेंडमेंट आप दिखाइए कि स्टेट से संबंधित जो कार्यालय हैं उनको कैसे पेबल होगा। क्या होगा? हम लोग सेंटर से स्टेट से कंफर्म है कि वीडियो ये ठीक है सर, अब हमें क्या करना है आप ये बताइए बस। हाँ, बहस की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल। हमसे भी ऐसी बात क्यों करते हो? हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। सर मैं रूल की बात कर रहा हूँ, मैं मैं भविष्य के आवेदन में आपको कैसा नहीं लगेगा? आप अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, 30,000 हैंडपंप की सूची आपकी ईमेल आईडी पे चली जाए। NIC मेरा ईमेल आईडी आपके पास है। NIC में पूरे हैंडपंप एंट्री है, IMSI है, तो आप ना अब कह दो ना कि हमें ये जानकारी चाहिए, निःशुल्क दे देंगे। नहीं तो आप दे देते फिर दे दें अभी। हाँ, अभी दे दें, अभी तो फायदा करो पूरी चीज़ें। आपको जो देखना हो देखना। हाँ तो ठीक है, आप फॉरवर्ड कर दें। हाँ। और नल जल योजना की भी आप जानकारी दे दें इसकी। हाँ तो एंट्री है तो आप उसको नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर से देखिए, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। यदि आपने पब्लिकली उसको डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है ना, पब्लिकली डिस्प्ले किया हुआ है ब्लॉक वाइज या नहीं होता है तो आपको बताइए ना, आप वो बताइए मुझे। मेरा ईमेल आईडी उनके पास है, वो बता तो रहे थे मुझे भेजा है कुछ। लिख के दे देते हैं ना। हाँ लिख लीजिए, हाँ लीजिए मेरा ईमेल आईडी, लाइए मैं लिख देता हूँ। मैं सब आपके ऑर्डर के बाद ही लिखूंगा मुझे क्या लिखना है सर, ठीक है ना। अब आप ऑर्डर अपना दे दें, इसके बाद में करता हूँ। आपका जब ऑर्डर हमारे पास लिखित आ जाएगा इसके बाद हम सब कर देंगे। आप हमें क्या कहते हैं, क्या आदेश देते हैं उसके हिसाब से। अब आपने बता दिया है तो भविष्य में मैं वो बनाऊंगा, वो कोई आवेदन दूंगा। हाँ नहीं तो मैं अधीक्षण यंत्री के नाम पे बनाऊंगा या कि कार्यपालन यंत्री के नाम पे बनाऊंगा। अब मुझे समझ में आ गया आज के बाद, लेकिन इसके बाद आपने मुझे बताया है ना। नहीं ठीक है, और शुल्क के लिए सर ये बताइए, शुल्क के लिए जो मैं यहाँ पे दिया था 20 रुपये का रसीदी शुल्क दिया था, तो वो क्या गलत था, उसमें क्या गलत था? मुझे भी नहीं बताया, मुझे कहाँ बताया? तो आपका सर कार्यालय है, आपको पूछना पड़ेगा उनसे। आपके कार्यालय में आपकी बात नहीं मानते क्या लोग? मुझे शिकायत है, पता नहीं आपको 20 रुपये दे के आया, अब आपने दिया तो पूछूंगा जा करके। आप तो यहाँ बता रहा हूँ मैं दे के आया था, मुझे रसीद नहीं दे रहा कोई। देना नहीं चाहिए। मैंने जब प्रथम अपील की आपको तो उसमें ये मेंशन किया है कि नहीं? नहीं, प्रथम अपील जब मैंने की है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है वो सारी चीज़ें, है ना। मेरे सामने रखते तो सारे पूरे काम, सबके काम है, ये लोग सूचना सारे लोग सूचना अधिकारी के काम है, ये सब काम यही देखो वो गेट आज भटक कर रहे लग रही है। वो
तो ये वाला काम किया क्या? इस मैं लाया जब। हाँ, और मेरा ये भी निवेदन है कि अब व्यवस्थाएं थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाएं, जैसे आप बोर्ड लगा करके लोक सूचना अधिकारी का नाम आपके प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम यदि आपके कार्यालय में देना है तो सर। हाँ, आपसे ज़्यादा रुपया कम हो सकता है, तो हम विषय वस्तु पे आते हैं, समझ रहे हो? हम तो यही मान के चलते हैं, लेकिन आप कहीं नहीं ठीक है ना। आप ये जान कहीं सोच तो कहीं कुछ तो सब सुधर जाएगा, नियमन हो जाएगा, जो चाहिए वो तो होएगा। पैसे कहीं काम के शायद तो पैसा है तो पैसा तो विभाग में ही आया ना। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बताओ अब इनको तो क्या बताएंगे, ठीक है इनको लिखने दो जो लिख रहे हैं। आवेदन का शुल्क कैसे लेना, लेखाधिकारी होता है क्या यहाँ पे? इनको तो खुद बोलना चाहिए, जब वहाँ पे लेखाधिकारी जो है उनको बोलना चाहिए। होता है क्या लेखाधिकारी? हैं? जब लोग हाँ, होता है। डीडीओ होता है नहीं? तो कैसे हो जाएगा वो जमा? अभी लेखाधिकारी अकाउंट ऑफिसर नहीं होता है। अरे कुछ पावर नहीं है, आप नहीं समझ रहे। सक्षम अधिकारी ये ऐसे ही है, इनके नाम से ही खाते चलते हैं। ये तो आप पीडब्ल्यूडी इरिगेशन हमारे 3 डिपार्टमेंट में तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ काम। वहाँ भी लेखाधिकारी होते जरूर। एमपीबी में आप लेटर भेजो, एमपीबी में लेटर भेजो तो वहाँ पे कहते हैं कि आपको लेखाधिकारी के नाम पे भेजना पड़ेगा। क्या होता है, आरएओ होता है, जनरल अकाउंट ऑफिसर, हाँ। उसी के नाम पर पैसा नहीं आरएओ होता है, ठीक है उनका, लेकिन जो रूल है, जो लॉ है, लॉ के हिसाब से आपको आरटीआई कानून के हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मतलब इसका विधिवत आपके यहाँ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जब हमारे यहाँ आता है आरटीआई तो हमें एक लेखाधिकारी का या इस तरह के अकाउंट हमें खोल के रखना पड़ेगा, या कि स्पेसिफिकली अपेरेंटली। हाँ नहीं तो आप बाहर लिख दीजिए ना कि यहाँ पे यदि आपको आरटीआई देना है तो ये पेएबल इनके नाम पे होगा ना। पहला आपको यूनिक केस देगा जिसमें ई को एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज रीवा के इतने एक्सपर्ट है। नहीं बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं मानता हूँ, आप उन एक्सपर्ट की बात मत बताइए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। हाँ जारी करके तो समझ में सुने, अदरवाइज हम देख लेते हैं यहाँ पे बोल के वो या हमें कुछ फोन भी बता देता तो हम फोन पे नहीं समझा देते। नहीं आप जहाँ भी समझा देते उससे अपन को लेना देना नहीं है, पर ये है कि जो भी है इसका डिसीजन सही होना चाहिए। और हम जब इन्होंने लेटर जारी किया तो हमने 20 रुपये पे किया। इसमें क्या लिखा आपने? 3 आपसे लिख के देंगे, दस्तखत करना आपको उपस्थिति के लिए आदेश अलग से बना के देंगे। सब जो भी आपको गलत नहीं आती वो सब हो जाए उसकी लिखने हाँ मैं देख लूँ, थोड़ा सा पढ़ लूँ कि नहीं, कहाँ आप सिग्नेचर करवा रहे हैं, मैं पढ़ लूँ कुछ है। ठीक है। हमारे बड़े उससे बैठे हैं, वो तो पुरानी है ना भाई, पुरानी का देख लो, आज की तो यही है ना। अच्छा यही पर रहेगी ना भाई जो हमारे लोग सूचना अधिकारी हॉस्पिटल अभी आपके हॉस्पिटल समर्थन चाहते हैं लिख के आपको लीजिए। हमारे आवेदन का आवेदन हमारे पास क्या है? देख लो, सुनो होगा लोगों को पढ़ाई नहीं होगा तो कुछ क्या लगाए एक अधिकारी कर 10 रुपये कर क्या लिखा मैंने और क्या लिखा? कार्यालय अधीक्षण यंत्री लिखा ना, कार्यालय अधीक्षण यंत्री लिखा ना सर, ऐसी ऑफिस। हाँ सर सिंपल सी बात है, जब विभाग का नाम डाला हुआ है, जो जिसको हमने आवेदन दिया तो वो तो ये जानकारी दे सकता है ना कि लेखा नहीं ये पैसा जाता है, सुनो इनका पैसा भंजाने का काम होता है। आप एक चेक दो और आप तो उस दिन बता सकते थे ना कि हाँ। हम नहीं स्वीकार करेंगे, इसमें लेखा अधिकारी नहीं ये अधिकारी होगा, नहीं आप तो बता सकते ये नहीं ये बताइए, आपको जब मैंने आवेदन दिया था और जब आपकी हियरिंग हुई है 48 आवर वाली आरटीआई में,
तो ये बात आपने सूचना आयुक्त के समक्ष क्यों नहीं गई उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में? आपको कहना था ये बात? मैं कर लूँगा जब लगेगी आपकी अपडेट तो बात कर लूँगा। अच्छा, आप मुझे ये ना बताओ कि ये निकला वो नहीं। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ओके। आखिर पैसा तो विभाग में ही जा रहा ना। अभी नहीं जा रहा ना, विभाग कहीं पैसा कहीं नहीं जा रहा है, वो तो दूसरा ऑर्डर है। ठीक है आप देख लो, हमें कोई वो नहीं है, देख लो। भटकना होता है ना, सरकार का पैसा 2 रुपये हम लोग को चक्कर हो जाता है, 2 रुपये का ऐसे 1000 रुपये खराब हो जाए 2 रुपये, सरकारी खजाने का 2 रुपये का दिक्कत है, 10 रुपये 20 रुपये फ्लैग लगा के रेडी रखी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं, अकेले बोलो तो 10 जनों के सामने बोलो तो दूसरों को करोगे मदद ना हमें करोगे। अब सर एक बात, खैर नहीं छोड़िए। तो क्या है कि जैसे तो बाबू करने लायक नहीं, बाबू का लेटर बनाओ कमिश्नर साहब, ये काम बिल्कुल नहीं करता, देगा मुहर की टेंशन लेता है। बाबू यहाँ बैठ जाए और वो पटाख आदमी बात किया है ये सब पुराना उसी के लिए बहुत सारी उसमें लोग हिंदू अपने वही विकास भेजा है कारखाने हमसे चल कर आके इनको दे दो, वो 5-10 रुपये जितना होता है करके दे दिया कारखाने की कमिश्नर को भेजा दे दो जरा, हमें ही करना पड़ेगा यार। तो सुनो तुम लोग तो बिल्कुल कमरे में बैठो बिल्कुल अच्छे से, कुर्सी की जगह पलंग ले आओ, है ना, दिखाते हैं ऐसे कितनी सी बड़ी बात। ये तो कारखाने में गया था वो वहाँ पर मार धाड़ खाने के लिए और मरवाने के लिए मुझे भी पुलिस अपना काम नहीं, ये तो कमीशन को भेजा बना के दीजिए उनको, परेशान मत किया करो किसी को। वो 5-10 रुपये के लिए वो यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, तो हो सकता है वो अपने उस गाँव के यहाँ कुछ बहुत चीज़ें हैं सामूहिक रूप से कर रहा है, एक चीज़ बना था। तुम्हें पता है कि हम तो यहाँ बैठे कमरे में, उस गाँव में रहता है आदमी, उसकी परिस्थिति समझ रहा हो, 10 जनों से लड़ाई झगड़ा मोल लेते, मुझे सब पता है। कोई आदमी कुछ कर रहा है, नहीं सर, लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपने हित के लिए कर रहा हूँ, सुनिए बताएं, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, नहीं मैं बता रहा हूँ, लोगों को ये लगता होगा कि मैं अपने हित के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, इसका भी आपने लेटर जारी किया है क्या? नहीं, इसका लेटर हमें नहीं मिला।
इस पे आज अपन नहीं कर पाएंगे, इसको हम अगले दिन आप लेटर मुझे जारी करिए इसका। बुलाने क्या रहे हो? हाँ तो आप मुझे भेज दो और ये उन्होंने मांगी है तो जानकारी दे दो आप। आप जवाब दे दो, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि ये देखिए एक बात और ध्यान रखिए, ये सर को भी बताइए, टाइम पे बताइए, 30 दिन के अंदर ये चीज़ें दी जाती हैं, और यदि आपने उसको वायलेट किया हुआ है तो आपके ऊपर तो जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन सर के ऊपर लग जाएगा अननेसेसरली। तो इसलिए ये चीज़ का आप ध्यान जरा रखो, 30 दिन के अंदर जानकारी दी जाती है, जो भी जानकारी आपको देने होगी। सर मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ कि इनके कारण आपको ना मुसीबत आ जाए, मैं आपका दोष नहीं दे रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें पता ना होगी, है ना? बताइए सर। 4 महीने से कोरोना लॉकडाउन लगा है, कैसे हम काम करा रहे हैं आपको पता है? पता है? सही बात है, बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो आप बता दीजिए ना एक लेटर जारी करके। क्या हमें उपदेश देने लगते हो? हम सरल ढंग से बात करते हैं तो आप उपदेश देने लगते हो बहुत ज्यादा। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा ज्यादा हूँ। उपदेश हम नहीं देना, हम I don't want this। अच्छा यहाँ काम मतलब मुश्किल से होता है। तो आप लेटर में लिखिए ना, मैं क्यों जानकारी न मांगूं? आप लिखिए कि हमारे यहाँ RTI लागू नहीं है इस समय कोरोना के टाइम पे, है ना? नहीं है, लोक सूचना अधिकारी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहा है। अच्छा। हम तो सहजता से बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बात कर दी आपको ऐसी? क्या हमने आपको बोल दिया? बताइए सर, बताइए। हम इतने कारण 30 दिन में नहीं दिया आपने, ये नहीं दी, वो नहीं दी, और हम अभी आपके सामने बोलते जा रहे हैं कि ये रखिए जानकारी निकाल के और दे दो उनको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 30 दिन में जानकारी दी जाती है, यदि कोरोना की कोई 10 रुपये जमा करने की तो आपको तरीका नहीं है, और आप मुझे ये बता रहे हैं। मेरे पास पूरा तरीका है, और आपका ऑर्डर आने के बाद मैं तरीका बताऊंगा सर। मैं अभियान चलूंगा, छोड़ो आप अपना ऑर्डर भेज देना और तरीका मुझे बता दीजिएगा सर। हाँ नहीं, आई डोंट वांट टू सिट फॉर एनी फॉर ए सेकंड हियर एंड यू जस्ट राइट ऑर्डर एंड आई विल सी व्हाट आई नीड टू डू। आ जाओ, अरे आओ, इनको बताते हम, ये सब ऐसे ही इनका चलता है। ये यहाँ पे